हमारे साथ, हम उनका साथ, जो हमारे साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो। नो नीट संख्यालघु मोर्चा बोलो था कौन? जय श्री राम। क्या बात है सर, क्या बंगाल का मैं आपको अभी से रिजल्ट बता दूं। अभी जो बम्पर वोट पड़े हैं, जो अभी आसाम में और जगह वोट पड़े हैं, वहां पर बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। और बंगाल में आदरणीय ममता बनर्जी ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही हैं। बीजेपी की लड़ाई केवल इतनी है कि वो सम्मानजनक हार लें, बस वो सम्मानजनक हार चाहते हैं बीजेपी के लोग। जैसे कि सम्मानजनक हार बिहार में मिला था, आपने ही दिलाई थी, शायद भूल गए होंगे। देखो भाई, मियाँ जी का काम है कि हर जगह पर जाना और जो सिटिंग सीएम है उनको पूर्व सीएम बनाना। ये जहां भी जाते हैं पूरा लंका लगवा कर आते हैं, पूरा आग लगाकर ही वापस आते हैं। और अब इनकी बारी है 2027 में। हमारी मांग है, ये जानकारी के साथ साथ मांग है हमारी कि सुप्रीम कोर्ट तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट से तत्काल संज्ञान ले और बंगाल की मतगणना की सीसीटीवी पूरे देश के सामने लाइव उपलब्ध कराई जाए। अरे हमारे मियाँ जी तो ऐसे आदेश दे रहे हैं जैसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इनके अब्बू का गुलाम हो। अरे आपके पास तो इतने सारे धुरंधर वकील हैं। अरे अपने खलीफा भौजी से ही 2-4 ले लो, वो तो 450 की दिहाड़ी पर ही खड़े हो जाते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यहाँ तो आपके पास पैसा ही पैसा है और इतने सारे आपके पास धुरंधर वकील बैठे हैं। लगाओ किसी को, उनको बोलिए कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां पर जाकर केस करे। आपके ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर कोर्ट वाले जो अंकल है ना, वो फैसला नहीं सुनाते। वैसे भी देश की जनता भली भांति जानती है तुम लोगों की हमेशा की बकलोली है ईवीएम पर सवाल खड़ा करना। बात तो सही है। अगर यही मुद्दा रहा तो आप लोगों को 2027 में बहुत बड़े वाले सम्मानजनक हार से गुजरना पड़ेगा। असल बात यह है कि तुम लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपने दिहाड़ी वाले कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए यह सब फालतू की बातें बोलते रहते। बाकी तुम लोगों को हकीकत में पता होगा कि ऐसा कुछ भी ना होता और ना तो ऐसा कुछ होता है। बाकी बंगाल की जनता कितना खुश है, आखिर कितना खुश है, उन्होंने वोट देकर बता दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पंजाब के चुनाव के बाद मोदी सरकार गिरेगी, देश के अंदर मोदी सरकार का अंत पंजाबी करेंगे, मोदी सरकार का अंत पंजाब के लोग मोदी सरकार का अंत करेंगे। पंजाब का चुनाव मोदी जी का आखिरी चुनाव होगा। अरे हमारे घुंघरू सेठ एक और राज्य अपने हाथों से जाने देने के लिए हमारे मोदी जी को चैलेंज क्यों कर दिए? दिल्ली में भी घुंघरू सेठ कुछ ऐसे ही बोलता था कि मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी। असल में इनको कुछ पता ही ना होता कि आखिर टारगेट करना किसको है। ये तो चुनाव प्रदेश वाला लड़ते हैं और कुर्सी से मोदी जी को हटाते हैं। मतलब पंजाब चुनाव में हराकर ये मोदी जी को कुर्सी से हटा देंगे। आखिर कोई इतना भी गंवार कैसे हो सकता है? इस पर तो सिर्फ हंसा ही जा सकता है। कैसे हुई है ये बात? ये वीडियो बना रही थी तो मैं वीडियो देखने दो ना, देखने दो। एक होता है हरामखोर, एक होता है नौटंकीबाज, लेकिन ये वाली महिला तो इन दोनों से 2 लेवल ऊपर है। जैसे ममता बानो चुनाव के दौरान पट्टी बांध लेती है, चोटीली हो जाती है, हर तरह की नाटक करती थी, और ये घुंघरू सेठ भी उसी लिस्ट में आता है। और ये महिला भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रही थी। लोगों ने हमको मारा, हम तो केवल वीडियो बना रहे थे, लेकिन जनता जो है पूरी तरह से समझदार हो चुकी है, जिसके बाद तुरंत पगड़ी खोलकर और इसको जमकर पेला, जहां हम इसको दिखा भी नहीं सकते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव का जो परिणाम आया है वो बहुत ही निराशाजनक है।
यह पश्चिम बंगाल के लिए निराशाजनक तो है ही, लेकिन यह देश के लिए भी निराशाजनक है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता ने पार्टी नहीं चुना, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने चुना कि कौन वोट करेगा और कौन वोट नहीं करेगा। और इस आधार पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरी तरह से भाजपा की मदद की। SIR के माध्यम से 90 लाख लोगों का जो है वोटर लिस्ट से नाम काटा गया, जिसमें 27 लाख लोगों ने क्लेम किया कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, जो मुख्यतः विपक्ष के वोटर थे। और उसके बावजूद भी ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सुना, ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुना, किसी ने नहीं। तब तो समस्या बढ़ जाएगी मोहतरमा, ये जो डंडी रोना है वो लगातार करना पड़ जाएगा। हम तो कहते हैं इससे अच्छा है कि जब आपकी कोई सुन ही नहीं रहा, ना तो सुप्रीम कोर्ट ना तो इलेक्शन कमीशन, कोई भी नहीं सुन रहा, तो पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश चली जाओ, सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। वहां की सरकार और सुप्रीम कोर्ट से बोलो, शायद वो कुछ तुम्हारी सुनेगा। मोहतरमा का लॉजिक है कि 90 लाख वोट कट गए और इनको पता भी है कि 90 लाख वोटर वोट जो है इन्हीं को देने वाले थे। बाकी 23 लाख लोगों ने अपील की थी। 23 लाख जनता कम नहीं होते मोहतरमा, लेकिन वहां तो 23 आदमी भी सड़कों पर नहीं उतरे थे कि हमारा नाम कट गया वोटर लिस्ट से। जिनका वोट कटा था वो यहाँ के नहीं थे, और यही कारण है कि तुमको पता है कि वो लोग सारे लोग वोट जो है हमको ही देंगे। वो सब के सब बांग्लादेशी थे। तुम लोगों ने यही कुछ खेला जो है बिहार में भी खेला, लेकिन वहां की जनता ने भी जमकर पेला और यहां भी पेले गए। तो ठीक है, इसमें पार्टी में चर्चा होगी और आने वाला दिन में जो भी होगा एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हम लोग बनाए। जिस तरीके से हम लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जा जाके पार्टी ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, घर में घुस के मारा जा रहा है, हर जगह पे आपने देखा है। कल रात भर हम लोगों के पार्टी वर्कर्स के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुआ है, मैं सबको यही कहूंगा कि तृणमूल के जितने भी सैनिक हैं, आप एकदम स्ट्रांग रहो। पार्टी आपके साथ डट के खड़ा है और जहां तक हमें जाना पड़े हम आपके लिए जाएंगे। कहीं ना जाओगे भतीजे, कुछ भी ना करोगे, बिल में घुस जाओगे और दिहाड़ी वाले कार्यकर्ताओं को कुटवाओगे, क्योंकि तुम ही तो थे वो लौंडे जो चुनाव प्रसार के दौरान कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगे थे। अपने मोटा भाई को यानी अमित शाह जी को सीधे गृह मंत्री को चैलेंज कर रहे थे। अच्छा, আর অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার। अगर अमित शाह में दम है तो 4 मई की रात को 12 बजे वो बंगाल में रुक कर दिखाएं, ऐसा घमंड था तुम्हारा। अरे तुम्हारा नहीं, तुम्हारे बुआ का घमंड था, क्योंकि तुम्हारी तो कोई औकात है ही नहीं। ममता बानो के दम पर तुम इतना उछल रहे थे, लेकिन जनता के वोट का पावर जब दिखा तो सारी जो गुंडागर्दी है पिछवाड़े में घुस गई। वहां भी मारा। 4 मई के बाद होम मिनिस्टर यहाँ पर आए थे, अब उनको वो पर्यवेक्षक बन करके आ रहे हैं अमित शाह। भाई तो दिक्कत क्या है? मैंने बोला था, देखिए मैं डीजे बजाने की बात किया था, आपने बोला था कि आप यहाँ पे रहना, तो रहे। अगर हम लोग तो चाहते हैं भाई सब बीजेपी के जितने भी नेता है, खास करके सेंट्रल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, वो आए बंगाल में। खाली चुनाव के मौसम में जब आता है तभी हम लोग ने चैलेंज किया था। अब अगर आपको जनता के ऊपर भरोसा था तो मैं अभी 15 मिनट से जो आप बोल रहा हूँ शायद वो आप समझे नहीं समझे होंगे। तुम 3 घंटे 5 घंटे या फिर 15 मिनट कुछ भी बोलो, लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि लोगों को अब उसका जवाब सुनना है जिसके लिए तुम पागल हो गए थे। अपने मोटा भाई को, अमित शाह जी को, गृह मंत्री को सीधा धमकी दे डाले थे। उसका जवाब चाहिए, क्योंकि लोग चाहते थे कि चुनाव खत्म हो जाए और तुम अपने बात पर कायम रहो। एक बार फिर मोटा भाई को धमकी दे दो कि आकर दिखाओ बंगाल में। नहीं। और ये भी तुम्हारा वाला पिल्ला जो सीधा चैलेंज कर दिया था IPS अजय पाल को कि कहीं भी होगे खींच कर लाएंगे, उठा कर लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज ये खुद कहीं बिल में छुपा बैठा है।
अरे ये वाला पिल्ला तो यहाँ तक कोशिश कर रहा कि हम बीजेपी में घुस जाएं, और अब बोल रहा कि ऐसा बोलने के लिए ममता बानो ने कहा था हमारे ऊपर प्रेशर दिया गया था। बस हवा निकल गई। चुनाव खत्म होते ही पूरे बंगाल को हिंसा की आग में किसने झोंक दिया? हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटने वाली भाजपा देश को जोड़ रही है या तोड़ रही है? क्या यही इनकी देशभक्ति है? के अलावा हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर सड़कों पर एक तरह से कब्जा कर लिया है बीजेपी के काडर ने और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या ये बंगाल के लिए नया है? क्या आपको फिक्र होती है कि इस तरह की जो राजनीति जो अब तक उत्तर भारत में हम देखते थे वो राजनीति अब पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है? वहां बुलडोजर पहुंच चुके हैं, बुलडोजर्स के साथ रैलियां निकाली जा रही हैं। बुलडोजर तो चलेगा बिरयानी मैडम, और एक्शन भी लिया जाएगा, पहले शपथ तो लेने दो। उसके बाद वो जो तुम लोगों को जख्म मिलता था वो और मिलेगा, बल्कि हर घंटे मिलेगा, हर घंटे बढ़ता रहेगा अगले 5 सालों तक। या फिर यूं बोले कि डंडी रोना करते करते पूरा बदन भीग जाएगा। मुझे अपने घर जाना है। बाकी दोस्तों, जो इन लोगों की ममता बानो है, ममता दीदी हैं, जो भी बोल लो, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें बोला था कि हम जो है इस्तीफा नहीं देंगे और ना ही मोदी के सामने झुकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। পিসির জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি এডুকেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election। लेकिन अब जो है ऐसी खबर आ रही है कि ममता बानो झुकने के लिए तैयार बैठी है। अगर नहीं झुकती तो संविधान झुकवा देता, पूरा कुर्सी को ही पकड़कर बाहर कर देता, जैसे इनके साथ किया जा रहा। बाकी मोहतरमा, आपको मोदी जी के आगे नहीं झुकना था, आपको तो शुभेंदु अधिकारी के आगे झुकना है, जिन्होंने 2-2 सीटों पर हराया तुमको, वो भी 2-2 बार। उनके सामने झुकिए, उनको इस्तीफा दीजिए, वो सीएम बनेंगे। बाकी मोदी जी के आगे सोनिया जी है ना झुकने के लिए, अरे अपने पप्पू मियाँ, प्रियंका गांधी है ना सब झुकने के लिए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो सब अलग लेवल से झुकते हैं, आपको केवल प्रदेश में झुकना है। मजा आया। আপনারাও বলেছেন सबका साथ सबका विकास, আর বলবো না, बोलबो जो हमारे साथ हम उनका साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, जो हमारे साथ, हम उनका साथ। सबका साथ सबका विकास बंद करो, नो नीड संख्यालघु मोर्चा। ভালো থাকুন, जय श्री राम। ठीक ऐसा ही मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि अब बीजेपी वालों को भी समझना पड़ेगा कि आखिर किसका साथ मिला और किसका विश्वास। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।